मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रात है, शब बारात। आज रात से शुरू हो जाएगी और इस बड़ी रात, बाबरकत रात के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज मैं इस बड़ी रात में एक कलरफुल ज़र्दा बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों को भी दिखा दूँ, ताकि कभी आप लोग भी अगर कलरफुल ज़र्दा बनाना चाहें तो आप मेरे स्टाइल से बना सकते हैं। अब रेसिपी में आपको मैं समझा देता हूँ। ये है 1 किलो सेला चावल, अच्छी क्वालिटी वाले। इसे आप कम से कम 4 घंटे तक भिगो कर रखना है आप लोगों को, तभी अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। पूरे 4 घंटे इसको भिगोना है। उसके बाद ये 3 फूड कलर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले। इसमें ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, ये 3 कलर हैं। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल होंगे। 1 किलो चावल की रेसिपी में आपका घी पड़ेगा 1 पाव। ये 1 पाव घी, अच्छी क्वालिटी वाला घी। तो आज जो रेसिपी है वो 1 किलो चावलों की मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये कटे हुए नारियल, ये भी बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं, मैंने भी ख़रीदे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। ये जाएंगे इसके अंदर और इसमें चीनी जाएगी 3 पाव। ये आप लोग जहन में बिठा दें कि 1 किलो चावल में 3 पाव चीनी जाएगी, 1 पाव घी जाएगा। उसके बाद ये फूड कलर है थोड़े से और ये नारियल है। अब देखते हैं हमारा पानी चावल बॉयल करने के लिए। हाँ, ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे और गलने तक इसे बॉयल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। जी, तो हमारे चावल इस वक्त माशाल्लाह से अच्छी तरह गल चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब इनका पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ करके निकालना पड़ेगा, एक कतरा भी इनमें बाकी ना रहे। तो मैं जब तक इनका पानी निकालता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मज़ीद आगे वीडियो दिखाता हूँ। ये हमारे बहुत खिले खिले से चावल बॉयल हो चुके हैं। माशाल्लाह से चावलों का पानी हमने इस छन्नी में सारा निकाल कर हमने छान लिया है। चावल हमारे छन चुके हैं। अब जी हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा। अब ये देगचे में हम डालेंगे 3 पाव चीनी। ये 3 पाव चीनी पड़ गई। अब इसमें हम ये जो ख़ास टेक्निक है, इसमें हम पानी इतना डालेंगे कि जितना चीनी डूब जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर चावल जो है वो ख़राब हो जाएंगे और पानी सूख नहीं पाएगा। बस इतना पानी आप लोग डालेंगे, चीनी बस इसके पानी के अंदर डूब जाए। अब हम इस चीनी को बिल्कुल मेल्ट होने तक, जब एक भी दाना न रहे, सारी घुल जाए चीनी, उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताते हैं। अब चीनी हमारी मुकम्मल घुल चुकी है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। मुकम्मल चीनी को घोलना बहुत ज़रूरी है। चीनी हमारी घुल चुकी है। अब इस स्टेज पर इसमें जाएंगे नारियल कटे हुए और 5 अदद इलायचियाँ। अच्छा, काफ़ी लोग इसमें केवड़ा डालते हैं, लेकिन मुझे केवड़े का टेस्ट पसंद नहीं, मैं इसमें इलायची डालता हूँ। तो इलायची जो है उसका एक अपना फ्लेवर है, तो आप लोग भी ज़्यादातर इलायची इस्तेमाल कीजिएगा। इलायची में हिकमती हिसाब से भी फ़ायदा है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इलायची। अब हम इसको 1 मिनट तक इसे घुमाकर, और अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, आप लोग जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए तो मीठी चीज़ में घी का इस्तेमाल होता है।
और नमकीन चीज़ अगर आप बनाएं तो नमकीन चीज़ में तेल का इस्तेमाल होता है, ये आप जहन में बिठा दें। हर मीठी चीज़ घी में बहुत ही अच्छी बनती है। ये है इसका ख़ास तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मीठी चीज़ हमेशा आप घी में बनाइएगा, और फिर उसका जो आप टेस्ट देखेंगे वो बेहतरीन और लाजवाब। अब हम इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपने बॉयल चावल डाल देंगे। बॉयल चावल हमारे अब इसमें डल चुके हैं चाश और घी में, और अब इनको हम घुमाकर अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट करके हम इनको धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। तब तक इसका जो भी पानी हो वो सारे चावल एब्जॉर्ब कर देंगे। उसके बाद वाला स्टेप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो आप गौर से देखिएगा, वो आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह, जिससे चावल और अच्छे खिले खिले बनेंगे। अब जी हमने ज़र्दे का पूरा पानी हमने बिल्कुल सुखा लिया है। अभी बिल्कुल खुश्क चावल है ये। अब इस मौके पर हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं कि कलर को पानी में, चम्मच में पानी के साथ घोलकर वो कोनों कोनों पे डाल देती हैं। उससे नुकसान ये होता है कि वो अंदर जज्ब होके दूसरे चावलों को भी वो कलर ख़राब कर लेता है। तो वो वाइट चावल अलग और हर कलर अलग नहीं ठहरता, सारे कलर मिक्स हो जाते हैं, जिससे कलरफुल ज़र्दे की लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको अपने हिसाब से अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे करते हैं। ये हैं मेरे 3 कलर जो कि मैंने कटोरी में डाल लिए हैं। यहाँ से मैंने 3 चम्मच रखे हुए हैं, हर कलर का अलग अलग चम्मच होगा। हाँ, एक ही चम्मच मिक्स नहीं कीजिएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब मैं करूँगा, यहाँ से मैंने ये चावल ले लिए और एक कटोरी में मैंने थोड़े से चावल मैंने ये डाल दिए। अब सारी कटोरी में मैं थोड़े थोड़े से चावल निकाल कर डाल दूँगा। अब ये है इसकी मेन टेक्निक। अब मैंने थोड़े से चावलों में हर कलर मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये चावल 3 कोनों में, देगचे के ऊपर जो चावल बिछे हुए हमारे, वो 3 हिस्सों में, 3 कोनों में ये मैं चावल डाल दूंगा और इनको वाइट चावलों से ढक दूंगा। तो ये दम के बाद फैलेंगे नहीं, ये अपने कलर में रहेंगे और वाइट कलर अपने कलर में ही रहेगा और बड़ा ही एक खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तीनों कलर मैंने, रेड, ग्रीन, येलो, ये मैंने तीनों कोनों पे चावलों के रख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इस कफकीर के साथ यहाँ से मैं इनको ढक दूँगा ऐसे करके। ये इधर ढक गए और इनको जो है मैं यहाँ ढक दूँगा हरों। ये हरे कलर यहाँ ढक गए और ये रेड को मैं यहाँ ढक दूँगा। अब ये ढक गए, ठीक है। अब मैं इनको 5 मिनट के लिए मैं इनको दम पर रखूँगा। 5 मिनट के बाद ये काफ़ी चावल सूख चुके होंगे और फिर मिक्स करेंगे हम इनको और आप लोगों को हम फाइनल लुक दिखाएंगे। ज़र्दे को मैंने घुमा लिया। अभी आप लोगों को मैं ज़र्दे का फाइनल लुक दिखाता हूँ, आइए। ये है जी ज़र्दे का फाइनल लुक, वो भी मेरे स्टाइल से। आप लोग बनाएं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।